नमस्ते। आज हम सब मिलकर भक्ति काल के महान कवि सूरदास जी के एक बहुत ही प्यारे और दिल को छू लेने वाले पद को समझने की कोशिश करेंगे। ये पद गोपियों के इंतजार, उनके प्रेम और उनके दर्द को इतनी खूबसूरती से बयान करता है। तो चलिए इस भावुक सफर की शुरुआत करते हैं। हम अपनी बात शुरू करते हैं इस एक पंक्ति से जो असल में इस पूरे पद का दिल है। मन की मन ही मांझ रही, मतलब जो दिल में था वो दिल में ही रह गया। ये एक लाइन ही हमें सीधा गोपियों के उस दर्द से जोड़ देती है जिसे वो किसी से कह नहीं पा रही हैं। तो आज हम इसे कैसे समझेंगे? देखिए, पहले कहानी का बैकग्राउंड देखेंगे, फिर पद का प्रसंग और उसे पढ़ेंगे। इसके बाद हम शब्दों के अर्थ और उनकी व्याख्या में जाएंगे, फिर उसके गहरे भाव को एनालाइज करेंगे और आखिर में कुछ सवालों पर साथ में सोच विचार करेंगे। अच्छा, इस पद की भावनाओं को पूरी तरह से महसूस करने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सब हुआ क्यों। ये कहानी घूमती है तीन किरदारों के आसपास: श्री कृष्ण, गोपियां और कृष्ण के दोस्त उद्धव। तो कहानी कुछ यूं है कि कृष्ण वृंदावन में गोपियों के साथ थे, सब कुछ बहुत अच्छा था। फिर वो कंस को मारने के लिए मथुरा चले जाते हैं और लौटते ही नहीं। उनके जाने के बाद गोपियां विरह की आग में जलती रहती हैं, हर पल हर लम्हा उनके आने का इंतजार करती हैं। पर होता क्या है? कृष्ण खुद नहीं आते, बल्कि अपने दोस्त उद्धव को भेज देते हैं योग का ज्ञान लेकर। और बस यहीं से इस पद की शुरुआत होती है। तो सीन ये है कि गोपियां उम्मीद लगाए बैठी हैं कि कृष्ण आएंगे, लेकिन कृष्ण की जगह आ जाते हैं उद्धव। और वो भी क्या लेकर? प्रेम की जगह ज्ञान का उपदेश, कि प्रेम का रास्ता छोड़ो और योग का रास्ता अपनाओ। बस यही सुनकर गोपियों का दिल टूट जाता है। चलिए सुनते हैं कि वो उद्धव से अपना दर्द कैसे बयां करती हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, हमारे मन की बात तो मन में ही रह गई। हम अपनी ये पीड़ा, ये दर्द लेकर किसके पास जाएं? हमसे तो कुछ कहा भी नहीं जा रहा। उनकी आवाज में जो बेबसी है वो साफ महसूस होती है। वो आगे कहती हैं, अब तक तो उनके आने की जो उम्मीद थी ना, बस उसी के सहारे हम जी रहे थे, तन और मन का हर दुख सह रहे थे। पर अब तुम्हारी ये योग के संदेश सुन सुनकर तो हम विरह की आग में और भी ज्यादा जलने लगी हैं। और आखिर में वो कहती हैं, हम जिधर से मदद की गुहार लगाना चाहते थे, जहाँ से हमें सहारा मिलने की उम्मीद थी, वहीं से ये ज्ञान की धारा बह निकली। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं, अब हम धीरज कैसे रखें जब खुद कृष्ण ने ही प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। चलिए अब इस पद की पंक्तियों में छुपे गहरे मतलब को समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले ब्रज भाषा के कुछ खास शब्दों के अर्थ जानना जरूरी है, ताकि पूरी बात और आसानी से समझ आए। चलिए कुछ शब्दों को देखते हैं। जैसे मांझ का मतलब है अंदर ही, अवधि यानी समय, और आधार मतलब सहारा। बिथा इसका मतलब है दर्द, पीड़ा। योग संदेशनी का मतलब है योग के संदेशों को, और बिरह दही का मतलब है विरह की आग में जलना। गुहारी यानी मदद के लिए पुकारना, और मर्यादा जिसका मतलब है मर्यादा या सीमा। तो गोपियां असल में उद्धव को समझा रही हैं कि कृष्ण से अपने प्यार का इजहार करने की उनकी इच्छा दिल में ही दबकर रह गई, और ये दर्द ऐसा है कि किसी से कहा भी नहीं जा सकता। अब तक तो कृष्ण के वापस आने की उम्मीद ही उनके जीने का इकलौता सहारा थी, और बस इसी एक आस में वो हर तरह का दुख सह रही थी। और मजे की बात देखिए, कृष्ण का भेजा हुआ ये योग का संदेश उनके लिए मरहम का काम नहीं करता। ये तो जैसे जले पर नमक छिड़क देता है, उनकी जुदाई की आग को और भी भड़का देता है। गोपियों को लग रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है। उन्हें उम्मीद थी कि कृष्ण प्रेम का संदेश भेजेंगे, सहारा देंगे, पर वहां से तो ज्ञान की गंगा बह निकली। उनकी नज़र में कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा तोड़ दी है, और इसीलिए वो कहती हैं कि जब उन्होंने ही अपनी सीमा नहीं रखी तो भला हम धीरज क्यों रखें। ये पद सिर्फ एक प्रेम की कहानी नहीं है, इसमें भक्ति, विरह और मर्यादा के बहुत गहरे भाव छिपे हैं। चलिए अब इनका विश्लेषण करते हैं। ये पद असल में भक्ति के दो अलग अलग रास्तों की टक्कर को भी दिखाता है। यहाँ हमें भक्ति के दो रूप दिखाई देते हैं। एक तरफ है गोपियां, जिनकी है सगुण भक्ति, यानी वो एक साकार ईश्वर कृष्ण से प्रेम करती हैं। उनकी भक्ति में भावनाएं हैं, दर्द है, समर्पण है। दूसरी तरफ है उद्धव, जो निर्गुण ज्ञान की बात करते हैं, निराकार ईश्वर, तर्क और वैराग्य की बात। और ये पद दिखाता है कि कैसे प्रेम और भावना के सामने ये सूखा ज्ञान फीका पड़ जाता है।
यहाँ एक और बात समझना बहुत जरूरी है। ये जो विरह वेदना है, यानी जुदाई का दर्द, ये सिर्फ एक नेगेटिव फीलिंग नहीं है। भक्ति साहित्य में इसे भक्ति का सबसे ऊंचा रूप माना गया है। गोपियों का ये दर्द ही उनके बेपनाह प्यार का सबसे बड़ा सबूत है। अच्छा, अब जब हमने इस पद को इतनी गहराई से समझ लिया है, तो चलिए कुछ अभ्यास प्रश्नों के जरिए खुद को परखते हैं और कुछ दिलचस्प बातों पर और सोचते हैं। पहला सवाल है, गोपियों ने तन मन की पीड़ा किस आशा में सही थी? ऑप्शन है क धन मिलने की, ख कृष्ण के वापस आने की, या ग उद्धव के आने की। इसका सही जवाब है ख कृष्ण के वापस आने की उम्मीद में। और दूसरा सवाल, मर्यादा न लही, इस लाइन से गोपियों का क्या मतलब है? क कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी, ख उद्धव ने अपनी मर्यादा लांघ दी, या ग समाज ने मर्यादा तोड़ दी। हाँ, सही उत्तर है क कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। अब कुछ सवाल सोचने के लिए। पहला, गोपियों के हिसाब से प्रेम की मर्यादा क्या है और आज के ज़माने में, आज की दुनिया में इसके क्या मायने हो सकते हैं? ये एक बहुत गहरा सवाल है, इस पर ज़रूर सोचिएगा। और हमारा आखिरी सवाल, क्या सिर्फ ज्ञान प्रेम और भक्ति की जगह ले सकता है? इस पद में तो उद्धव का ज्ञान गोपियों के प्रेम के आगे हारता हुआ दिखता है। इस बारे में क्या ख्याल है? ये सवाल तब भी जरूरी था और आज भी है। इसी सोच के साथ आज का ये सफर यहीं समाप्त होता है।